ओके, सो ये हमारा टॉपिक है कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन आपको कैसे सेटअप करना है, आपको ऊपर सर्च पे कन्वर्जन आप लिखेंगे तो यहाँ पे इस वाले उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पे, सॉरी, गोल एंड कन्वर्जन पे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यानी ये चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाने के लिए कह रहा है। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कैसे काउंट होगा। भाई गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन हुआ है, तभी जाके तो वो आपको बता पाएगा कि कन्वर्जन हुआ है आपकी साइट पे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेट सपोज आपकी वेबसाइट की बात करें, क्योंकि अभी हमारे पास ऐप नहीं है, फ़ोन कॉल्स होगा, लेकिन इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो वेबसाइट पे कन्वर्जन लगाने के लिए वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट क्या ये वाली है, इसको स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो स्कैन आप कीजिए। ठीक है, जब आप स्कैन करेंगे तो ये कह रहा है विच एड्रेस डू यू वांट टू यूज़, मतलब ये prolifeayurveda.com या फिर https करके पूरा। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऊपर वाला ही रिकमेंडेशन है वही आप कीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट। अब यहाँ पे है क्या, ये वाली जो वेबसाइट है जिसकी बात हो रही है प्रो लाइफ आयुर्वेदा की, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसका जो कन्वर्जन है वो इसका परचेज होगा कि कोई इस पे जो है परचेज करेगा तो वो इसका कन्वर्जन होगा। ठीक है ना, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट में परचेज ही कन्वर्जन होता है, परचेज भी हो सकता है, प्लस जो है इसका कोई ऐड टू कार्ट भी आपका कन्वर्जन हो सकता है, ताकि ये काउंट कर ले कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, कन्वर्जन गोल की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे परचेज सबसे ऊपर आ रहा है। हमने परचेज को क्लिक करा। इवेंट टाइप क्या है भाई, परचेज का जो पेज है वो पेज लोड होगा या फॉर्म सबमिशन होगा। तो पेज लोड पे हम लोगों ने लगाना है इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है परचेज का यूआरएल आप दीजिए। अब परचेज का यूआरएल कौन सा हो सकता है, तो यूआरएल के लिए क्या करेंगे भाई, यूआरएल के लिए एक बारी जो है इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट का जो है, ये वाला वेबसाइट का डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। इसका पर्टिकुलर जो है आपका पेजेस पे जाएंगे तो ये क्या मांग रहा है आपका, दोबारा हम देखेंगे। ये कह रहा है भाई यूआरएल बताओ कि जिस पेज पे जाके परचेज हो जाए मेरे को कैसे पता लगेगा। मतलब गूगल ये कह रहा है वो कौन सा यूआरएल है जहाँ पे मैं ये समझ लूँ कि भैया आपका परचेज हो गया। तो यस ठीक है, तो इस पेज पे यहाँ पे एक पेज इन्होंने बना रखा है थैंक यू पेज का। थैंक यू पेज कब एक्टिवेट होगा, जब आपका बैंक से जैसे ही वो पेमेंट होगा उसके बाद थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा यूज़र। तो थैंक यू पेज इसका परचेज का पेज है। तो मैं इसको व्यू करता हूँ, ये देखिए दांतों की ये थैंक यू सेंसिटिविटी पेज से है। परेशान इसको आ गया मैंने है कॉपी दंत करा प्रभा। इस पेज के लिंक को। ठीक है, इस पेज के लिंक को आपने कॉपी करना है और मैंने यहाँ पे जाके इस पेज के लिंक को डाल दिया। अब यहाँ पे इस पेज का लिंक ये रहा आपका, यहाँ से हटाया, ये रहा इस पेज का लिंक। ठीक है, तो मैंने ये इसको इंडिकेट कर दिया कि भाई अगर यूज़र, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये बोला गया कि अगर यूज़र इस वाले पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा तो इसका मतलब हम लोग इसको परचेज काउंट करेंगे, मतलब आप गूगल इसको परचेज काउंट करिएगा। ठीक है, तो यही से तो गूगल टारगेट करेगा। अगर यहीं पे बात होती है फॉर्म सबमिशन की भी, तो उसके अंदर भी थैंक यू पेज आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। थैंक यू पेज तब होता है जब कोई फॉर्म सबमिट करता है, उसके बाद थैंक यू पेज जो आता है, तो वहीं से तो पता लगता है कि भाई हाँ सबमिशन हो गया फॉर्म, वो एक एक्नॉलेज है और कुछ नहीं है बाकी। तो यहाँ पे हमने वो पेज को दे दिया। पेज को देने के बाद हमने क्या करा, इसको ऐड करा। ये देखिए ये परचेज का आपका बना दिया गया है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि क्रिएट अ कन्वर्जन मैन्युअली यूजिंग कोड। अगर आपको कोड के थ्रू कन्वर्जन करना है तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा। अब यहाँ पे देखिए इस कोड का क्या मतलब है, गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी क्या है हमारी, परचेज की है। ठीक है जी, परचेज की कैटेगरी है हमारी। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे कन्वर्जन नेम आ रहा है तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन नेम में लिखा प्रोडक्ट परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू दो चीज़ों की पूछी जा रही है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन और यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रुपी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 1 रुपी का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कन्वर्जन को रुपए में काउंट अगर करना है तो 1 रुपये में काउंट करा जाएगा, तभी जाके वो कन्वर्जन काउंट होनी शुरू हो जाएगी ना। मतलब 1 रुपया एक कन्वर्जन, एग्जाम्पल के तौर पे नंबर दे रहे हैं कन्वर्जन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन कह रहा है वो है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है,
अगर तुम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म लगा रखा है, कोई इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर रखा है, ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर रखा है, तो उसके लिए यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। हर एक कन्वर्जन के लिए एक ही वैल्यू को यूज किया जाएगा, वन यूज किया जाएगा। और यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन का मतलब कि हर एक वैल्यू, देखो ये डायनेमिक वैल्यूज होती हैं, ये कहाँ से ली जाएगी, ये ट्रैकिंग कोड से ली जाएगी तुम्हारी वेबसाइट से, कि भैया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कीमत था, उसके बेस पे वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ई कॉमर्स की बात हो रही है। हर एक प्रोडक्ट का प्राइस एक जैसा नहीं है ना, किसी का प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये भी है, किसी का 40 रुपये भी है, तो वो कैलकुलेट होते चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपका प्रोडक्ट एक जैसा ही है, एक ही कीमत का रखता है, एक ही कीमत लेता है, तो फिर आप जो है एक ही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं डिफरेंट करूंगा क्योंकि मैंने ट्रैकिंग कोड लगा रखा है। अब यहाँ पे काउंट, काउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, अब इस काउंट का मतलब बहुत जरूरी है। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। पहला है एवरी, दूसरा है वन। एवरी का मतलब रेकमेंड फॉर परचेज बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। एवरी मतलब हर एक कन्वर्जन को, मतलब जब भी, जैसे मान लो अगर मैं तरुण शर्मा, मैं अगर पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म भरता हूँ, इंक्वायरी फॉर्म, एक बारी मैंने भर दिया वो दिन में, ठीक है, तो वो एक कन्वर्जन काउंट हो गई उस बंदे के लिए, ठीक है। मैंने क्या करा, रात को भी एक बारी और जाके भर दिया, तो उसके बाद कन्वर्जन 2 काउंट हो गई, लेकिन है तो डुप्लीकेट। ये तो था उस केस में, लीड वाले केस में। लेकिन सोचो अगर यहीं पे बात होती ई कॉमर्स की, मैं एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ अमेजोन से, अभी मैंने दिन में जो है माउस परचेज करा, एक कन्वर्जन काउंट हो गई। अगली बार मैं गया परचेज करा मैंने लैपटॉप, कन्वर्जन 2 काउंट हो गई। तो ये तो लॉजिक बनता है ना, क्योंकि दोनों टाइम में मैंने परचेज तो करा, पैसा दिया ना दोनों टाइम पे अलग अलग बार, लेकिन लीड के अंदर तो मेरी लीड एक ही बार काउंट होनी चाहिए, क्योंकि वो डुप्लीकेट आ जाएगी। तो ये चीज आपको देखनी है। अगर आप लोग लीड फॉर्म चला रहे हैं, लीड फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको 1 रखना है कि डुप्लीकेट को काउंट ही ना करे, ठीक है। और अगर आप लीड फॉर्म नहीं चला रहे, आप एक ई कॉमर्स चला रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड चला रहे हैं, तो आप उसको आप एवरी पे रखेंगे। मैं यहाँ पे एवरी रख रहा हूँ, रीजन भी है क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये मल्टीपल प्रोडक्ट वेबसाइट है, ठीक है। यूजर जो है मल्टीपल टाइम परचेज कर सकता है, मल्टीपल टाइम परचेज करेगा तो भैया सीधी बात है, हर टाइम जाके अगर वो परचेज करेगा तो पेमेंट तो करेगा ना। तो उसके लिए तो एवरी परचेज मतलब एवरी क्लिक, एवरी पेमेंट जो है मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक है, क्लियर। उसका क्लिक थ्रू विंडो जो है 30 डेज का बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद है ना एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल बहुत ज़रूरी है। डेटा ड्रिवन बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डेटा ड्रिवन है, लास्ट क्लिक है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे अभी है, बाकी सारी नहीं है। इसका मतलब क्या है डेटा ड्रिवन में और लास्ट क्लिक में? डेटा ड्रिवन ये कहता है कि मान लो आप लोगों ने एड कैंपेन रन करा, ठीक है, इसकी आप अगर ध्यान से देखो, इसकी बार्स देखो, बार्स को ध्यान दो, कोई ऊपर है कोई नीचे है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज डेटा ड्रिवन के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपका ऐड, एक आपने सर्च ऐड बनाया और एक डिस्प्ले ऐड बनाया, यूजर ने सर्च ऐड पहले देखा आपका, ठीक है, लेकिन उसने इंक्वायरी आपको नहीं करा, देखकर नहीं करा इंक्वायरी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको आपका डिस्प्ले ऐड दिखा उसी यूजर को, और उसने वहां पे इंक्वायरी कर लिया, तो ये बताओ कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए था भाई, सर्च ऐड को कि डिस्प्ले ऐड को? क्योंकि सर्च ऐड ने पहले दिखाया तभी जाके तो उसका दूसरी बार मन बना ना कि वो डिस्प्ले ऐड से परचेज कर ले। तो यहाँ पे है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। ये एट्रीब्यूशन मॉडल ये कहता है कि भाई क्रेडिट जो है ना पहले और आखिरी को ज्यादा दिया जाता है, पहले और आखिरी को, मतलब पहली बार, मतलब अगर किसी कन्वर्जन को अगर परसेंटेज में डिवाइड करा जाए तो 50% क्रेडिट दे देंगे हम सर्च ऐड को, 50% क्रेडिट दे देंगे हम डिस्प्ले ऐड को, कि भैया दोनों में बराबर गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट वाले क्लिक को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया, यानी 60% क्लिक, मतलब 60% की वैल्यू दी है आपकी डिस्प्ले ऐड को, और 40% का वहीं पे आपको वैल्यू दिया है आपके सर्च ऐड को, कि भैया सर्च ऐड से देखा तो सही था उसने पहले। तो ये चीज़ होती है डेटा ड्रिवन में, एट्रीब्यूशन मॉडल इसे कहते हैं। अब दूसरा मॉडल क्या कहता है? लास्ट क्लिक। लास्ट क्लिक मॉडल ये कह रहा है, देखो इसमें सब लाइन छोटी है, बस लास्ट वाली बड़ी है। मतलब नहीं है कि भाई उसने आपका सर्च पे देखा या नहीं देखा, उसने देखा भी होगा, मतलब नहीं है, लेकिन उससे मतलब ये है कि भैया उसने जहां पे लास्ट से परचेज करा, जिस चैनल के थ्रू देखकर आपको, वही आपका कन्वर्जन
वाला चैनल है, उसी को 100% क्रेडिट दे दिया जाता है। अगर किसी यूजर ने आपका सर्च ऐड पे पहले ऐड देखा, उसके बाद उसने नहीं लिया और डिस्प्ले ऐड पे देखने के बाद ले लिया गया, तो डिस्प्ले ऐड को ही सारा 100% क्रेडिट दे दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में इसका मानना ये लास्ट क्लिक का कि भैया लास्ट जो है जहां से उसने लिया है आपको मतलब लाइक कन्वर्जन दिया है, वही मॉडल ही बेस्ट है, मतलब वही सोर्स ही बेस्ट है। तो बाय डिफॉल्ट जो देता है वो आपका यहाँ पे डेटा ड्रिवन है। ऐसे ही देखो ये ज़्यादा जो बंद हो गए हैं, फर्स्ट क्लिक कहता है कि पहले वाले क्लिक को ज़्यादा कंसीडर करता है कि भाई अगर यूज़र ने आपके सबसे पहले उसने कहाँ आपको देखा, तो उसके हिसाब से जो है उसको क्रेडिट पहले मिलना चाहिए। दूसरा लीनियर कहता है कि भाई सबको बराबर दे दो, 50-50% दे दो जिस भी सोर्स से अगर उसने देखा है आपको। अगला है टाइम डिके कहता है कि भाई जो सबसे ज्यादा टाइम मतलब जो है टाइम के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, जहां पे यूजर सबसे ज्यादा इंगेज करेगा, उसको आप पहले ही क्रेडिट दे दो सबसे ज्यादा। पोजीशन बेस कहता है कि भाई पहला और आखिरी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, बीच वालों को भी करता है लेकिन पहले और आखिरी को ज्यादा करेगा। ये पोजीशन बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बंद हो गए हैं, लेकिन यूज जो सबसे ज्यादा होता है वो डेटा ड्रिवन होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इनहैंस कन्वर्जन मैनेज थ्रू विथ गूगल टैग, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है तो इसको कर देंगे आप डन। तो यहाँ पे आपका जो है परचेज का कन्वर्जन लगा और इसको सेव एंड कंटिन्यू करा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये कह रहा है सेटअप विद अ गूगल टैग से इसको सेटअप करो। सी इवेंट स्निपेट, ये इवेंट स्निपेट आ रही है आपकी गूगल टैग की। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई पेज लोड पे अगर आपने करा है तो इसको कॉपी करो और इस इवेंट को लगा दो आप कहाँ पे, अपने हेड सेक्शन पे। ये हेड सेक्शन पे हिट होगा। हेड सेक्शन यानी इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है आपका अपीयरेंस में जाने के बाद थीम फाइल एडिटर, अब यहाँ पे देखो कईयों के फाइल नहीं आएगी, तो उस केस में एक और है, आपको मैंने बताया कोड स्निपेट, ऐड स्निपेट आप करेंगे, ऐड कस्टम कोड HTML, और यहाँ पे आपकी स्निपेट जाएगी गई, और इस पर आपने जो है इसको लगा दिया हेडर पे और इसको करो एक्टिव करने के बाद सेव स्निपेट, ये हिट कर जाएगा, ठीक है। ये कर गया, यहाँ से आपने बना दिया और जो प्रोडक्ट क्लोज डन, यहाँ पे आपका गोल सेटअप हो गया। अगर ये देखा जाए तो प्रोडक्ट परचेज का मैंने बनाया था शायद, ये प्रोडक्ट परचेज इनएक्टिव, अभी ये इनएक्टिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी एक्टिव नहीं हो रखा। एक्टिव कब होगा, जब ये किसी पर्टिकुलर कैंपेन का एसोसिएट हो जाएगा। अब वो कैसे करते हैं, मेन चीज ये है, कन्वर्जन तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन ये कन्वर्जन जो गोल है हमारा किसी कैंपेन के साथ आपका कैसे एसोसिएट होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैंपेन्स में जाना होगा। कैंपेन्स के अंदर आप सारे कैंपेन्स को देखेंगे, जो भी कैंपेन्स हैं यहाँ पे आपके सारे बने हुए। मान लीजिए मैंने किसी एक कैंपेन पे क्लिक करा, ऊपर वाला सर्च कैंपेन बना हुआ है, इसे मैंने क्लिक करा। इस कैंपेन पे क्लिक करने के बाद मैं कैंपेन सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने कैंपेन सेटिंग पे क्लिक करा इसकी, उसके बाद क्लिक करने के बाद यहीं पे जो है आपका कन्वर्जन गोल दिखा रहा है, ऊपर देखिए कन्वर्जन गोल, अकाउंट डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जो ये लगा रहा है गूगल। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि आपने खुद का गोल बना दिया है, तो ये देखिए ये आपके खुद के गोल्स बता रहा है। परचेज वाला जो गोल है आपका, परचेज वाला कौन सा वाला आपने बनाया, प्रोडक्ट परचेज का आपने बनाया था, ठीक है। ये देखिए ये परचेज का है, क्लिक करेंगे, ये परचेज का आपने गोल सेलेक्ट करा, ठीक है, सारे परचेज के गोल हिट हो गए, और उसके बाद आपने करा इसको सेव। ये कैंपेन स्पेसिफिक गोल हो गया। अब यहाँ पे परचेज का गोल लग चुका है, कैंपेन के साथ एसोसिएट हुआ है। ये कौन से कैंपेन का कौन सा गोल लगाना है, वो कैंपेन की सेटिंग में जाके आप लोग लगाते हैं, ठीक है। अब ये होता है आपका कन्वर्जन का, मतलब लाइक कैसे आपने गोल सेटअप करना है। लेकिन क्या एक ही गोल है हमारे पास, नहीं, एक गोल नहीं है हमारे पास, मल्टीपल गोल हम सेटअप कर सकते हैं। अगला गोल जो हम सेटअप करेंगे, सीधा मैंने कन्वर्जन लिखा, कन्वर्जन पे गया, अपलोड पे गया, ओहो कन्वर्जन,
हाँ, कन्वर्जन के बाद समरी में जाने के बाद क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन। अब यहाँ पे हम एक्शन लेंगे फ़ोन कॉल्स का। फ़ोन कॉल्स का भी कन्वर्जन गोल बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे गूगल ट्रैक करता है आपकी कॉल्स को, कितनी कॉल्स आपको मिली है, कितनी कॉल आप लोगों के मतलब एक कस्टमर ने आपको करा है, आपकी वेबसाइट से देखकर, आपके एड कैंपेन से देखकर। गूगल वहाँ पे उसको रिकॉर्ड भी करता है, उसको ट्रैक भी करता है। कैसे करता है भैया? क्लिक करेंगे इस पर। अब देखिए, क्लिक करने के बाद गूगल 3 ऑप्शन आपको दे रहा है। पहला है कॉल फ्रॉम एड यूजिंग कॉल एक्सटेंशन, मतलब कहाँ से वो ट्रैक करेगा, कौन सी चीज़ों से ट्रैक करेगा। पहला है कॉल फ्रॉम एड्स, एड पे जो आपने कॉल आउट का बटन लगा रखा है, कॉल्स का बटन लगा रखा है, जहां पे आपने कॉल फोन नंबर दिया था, वो वहां से ट्रैक करेगा। दूसरा, कॉल टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, जो तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारी वेबसाइट पे लगा है उस नंबर को वो ट्रैक करेगा, वहां से वो बताएगा कि कितने लोगों ने वहां से जाके करा है। क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल वेबसाइट और वेबसाइट बात तो एक ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक्स कहाँ पे होंगे? मोबाइल वेबसाइट से ही होंगे, क्योंकि वहां पे ही आपने डायलर पे लगाने का उसको ऑप्शन दे रखा है कि फोन नंबर पे वो क्लिक करे और डायलर पे उसका नंबर आ जाए। ठीक है, और सबकी जो है एक ही ऐसी वेबसाइट होती है। हाँ, कुछ कंपनी की क्या होती है कि भाई मोबाइल के लिए उन्होंने वर्जन अलग बना रखा होता है और डेस्कटॉप के लिए वर्जन अलग बना रखा होता है। ठीक है, उस केस में क्या करना है आपको, आपने लेट्स सपोज मोबाइल का एग्जांपल पकड़ते हैं, क्योंकि सारी वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव है, एक ही जैसी रहने वाली है। तो मोबाइल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। कन्वर्जन का नाम लेता हूं मैं कॉल कन्वर्जन। ठीक है, कॉल कन्वर्जन लिया। अब यहाँ पे सेम वैल्यू की बात कर रहा है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन विद अ डिफरेंट वैल्यू। सेम वैल्यू रखो कि फोन कॉल है। ठीक है, फोन कॉल का सेम वैल्यू रखो, अलग अलग कॉल का कोई प्राइसिंग तो होता नहीं है, सेम वैल्यू आप रखिए। उसके बाद फिर वही काउंट की बात आ रही है कि एवरी या फिर 1। लेकिन अगर ये फोन कॉल है तो इसमें ऐसे परचेज नहीं होगा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 रखो। एक आदमी एक ही बार कॉल करे, उसको एक ही काउंट करे। भाई 10 बारी कॉल कर रहा है, उसको 10 ना बना दे। ठीक है, तो 1 ही इसको रखना। ठीक है, उसका 30 डेज का विंडो क्रिएट अ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इसके बाद कह रहा है भैया टैग लगाओ, टैग सेटअप करो यहाँ पे। अब यहाँ पे इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, अपने आप से ईमेल करवाओ या फिर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करो। ठीक है, अपने आप से करोगे तो HTML टैग दे रहा है ये। अब यहाँ पे HTML टैग क्या कह रहा है भाई, ये देखिए, इस वाले को दोबारा से आप हेड सेक्शन पे डाल दो। तो पहले ये चेक करो कि ये सेम कोड जो है आपको मिला हुआ है पहले से, जो आपने अभी लगाया है। देख लीजिए, अभी मैंने ये वाला लगाया था, इसका जो ID है वो ये है 31NGQ। तो क्या ये सेम यहाँ पे मिली हुई है आपको? इसकी ID देखिए, सेम नहीं है, तो यानी ये भी आपका टैग कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अब देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे आपको दी है, फ़ोन कॉल्स का और ये इनका। इसको आपने क्या करना है, कॉपी करा, उसी स्क्रिप्ट के नीचे पेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, अगले वाले टैग को क्या बोला इसने? अगले वाले टैग को बोला है कि ये भी आपको हेड सेक्शन के बीच में ही डालना है। ऊपर देखो लिखा हुआ है, और यहाँ वाले को भी हेड सेक्शन के बीच में डालना है। तो ठीक है, इस वाले को भी हमने कॉपी करा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कॉल बैक का, कन्वर्जन का। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करा, इसको अपडेट कर दिया यहाँ से। ये लग गया है, ये हेडर पे ही लगा है, वाइट हेडर पे। ठीक है, और ये लग चुका है। लगने के बाद अब आप इसको जो है, अच्छा, इसको जो है आप एक्टिवेट कर सकते हो मोबाइल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल्स आपकी कहाँ पे आएगी? मोबाइल के अंदर। लेकिन क्योंकि ये प्रो मांग रहा है, अगर आपके पास इसका प्रो होता तो इसको मोबाइल के लिए आप इनेबल करते, इस लॉजिक को, इस कोड को आप मोबाइल के लिए इनेबल कर लेते। ठीक है, इसको अपडेट करा। अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करा, इसको नेक्स्ट करा। देखो, यू विल सेट अप द कन्वर्जन गोल एक्शन, डन करा इसको, आपका कन्वर्जन गोल लग गया। अब क्या कन्वर्जन जो आपने इस वक्त फ़ोन का लगा रखा है, तो फ़ोन का जो कन्वर्जन है, हम लोगों ने जो कौन सा लिया था कन्वर्जन, जो हम देंगे कॉल आउट एक्शन में, जो फ़ोन नंबर हमने दिया है उसी को ये ले लेगा, उसको मान लेगा कन्वर्जन पे।
तो अब इस कन्वर्जन को भी आपको कैंपेन पे लगाना पड़ेगा। जो भी कन्वर्जन आप बना रहे हैं उस कन्वर्जन को आपको कैंपेन पे लगाना जरूरी है। लेट्स सपोज इस कैंपेन में गए, दोबारा कैंपेन सेटिंग पे चले गए, अभी कन्वर्जन गोल इस पे क्या लगा हुआ है, परचेज का, ठीक है। अब यहां से एक कन्वर्जन गोल एक टाइम पे लगेगा कैंपेन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा है आपने, परचेज का लगा हुआ है। इसके बाद आपको अगर कुछ और लगाना है कैंपेन स्पेसिफिक तो चेंज करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा वाला लगेगा, ये फोन कॉल्स का, ये वाला भी आपने ले लिया। यहाँ पे 2 का भी ऑप्शन दे रहा है वैसे, देखो परचेज एंड कॉल लीड्स दिख रहा है आपको, ये 2 कन्वर्जन यहाँ पे हिट कर गए। और इसको करेंगे हम सेव। तो ये आपका कन्वर्जन है, समझ में आ गया, ऐसे ही हिट होगा।